राधे राधे सभी को गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने कभी सोचा है गाइस कि हम जो है लोग ये सोचते हैं कि कोई भी हमारी लाइफ में पर्सन आ रहा है, ठीक है, तो वो कुछ टाइम के लिए आता है, फिर वो चला जाता है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये है कि जिसको हम सबसे ज़्यादा अपना जो है वो सब कुछ मान लेते हैं, वो हमारी लाइफ में आता है और वो चला जाता है, हमारे को तोड़ के वो पूरे तरीके से चला जाता है। जिसको हमने अपना सब कुछ लुटा दिया होता है, ठीक है, वही हमारे को जो है वो तोड़ के चला जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? और गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी ये सारी प्रोसेस होती है ना, उस टाइम हम इतने ज़्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि जिसको हमने अपना सब कुछ माना रहता है वही हमारे को जो है वो छोड़ के चला जाता है, वही हमारे को तोड़ के चला जाता है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं रहता है कि वो इंसान हमारे साथ ऐसा करेगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है गाइस? उस टाइम जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होना ज़रूरी होती है, और ये सब क्यों होता है, क्यों जिसे हम सबसे करीब समझते हैं वही हमें तोड़ता है, तो इस सब चीज़ के बारे में जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में अगर आ रहा है तो वो पहले से जो है वो प्री प्लान रहता है, मतलब पहले से आपके प्रारब्ध के अकॉर्डिंग उसके साथ आपका कनेक्शन बनता है, और वो पहले से वो चीज़ डिसाइडेड रहती है कि ये पर्सन आपसे इस स्टेट में मिलेगा और इस स्टेट में जो है वो आपके साथ उसका कनेक्शन बनेगा, और फिर जो है वो कुछ टाइम के बाद वो टूट जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो है गाइस वो पहले से प्री डिसाइडेड होती है ना। तो हम उस चीज़ को जब वो समझ नहीं पाते हैं कि वो पहले से प्री डिसाइडेड है, क्योंकि वो प्रारब्ध होते हैं हमारे जो पिछले जन्मों से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ बुरे कर्म होते हैं जो प्रारब्ध से हमारे साथ जो है वो जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जब भगवान किसी भी पर्सन को जब वो आपकी लाइफ में भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो क्यों भेज रहे हैं, उसको कुछ पर्पस तो रहा मतलब रहता होगा ना, कि भगवान ने ईश्वर ने जो है इंसानों को बनाया, तो वो क्यों बनाया होगा? वो इसलिए बनाया क्योंकि आत्मा को भगवान ने इसलिए बनाया ताकि वो पृथ्वी में आए और जो भी उसके कर्म है, उसका कर्म है उनको करे, कर्मों के साथ जो है वो मोक्ष की प्राप्ति करे। और मोक्ष की प्राप्ति जो है बहुत सारे लोग जो है वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो सिर्फ माया में ही उलझे रहते हैं, तो इसलिए वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। वो इतने इंडल्ज हो जाते हैं माया में कि वो ईश्वर के पास पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए टाइम टू टाइम भगवान जो है उसकी लाइफ में जो है वो कष्ट देते हैं, उसकी लाइफ में दुख देते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस लाते हैं ताकि वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो भगवान की साइड जाए। अब बहुत सारे लोग हैं, उनकी लाइफ में किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम रहती है, किसी की कुछ रहती है। तो अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती गाइस, तो वो भगवान की साइड क्यों जाता, मेरे को बताओ, वो भगवान को क्यों पूछता? इसीलिए भगवान जो है वो टाइम टू टाइम हर पर्सन की लाइफ में जो है वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भेजते हैं ताकि वो कैसे ना कैसे करके भगवान की साइड मुड़े, ठीक है, भगवान की साइड जाए। क्योंकि उसका मेन पर्पस भगवान ने आत्मा को इसीलिए बनाया है ताकि वो भगवान से जुड़े और जो है भगवान की प्राप्ति करे। लेकिन इंसान जो है वो माया में इतना ज़्यादा भटक जाता है कि उसको सिर्फ पैसा, घूमना फिरना, रिश्ते, इन सभी चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो भूल जाता है, जो वो अपना असली गोल ही भूल जाता है कि भगवान ने उसको भेजा क्यों था, है ना। और जब भी आत्मा यहाँ पे भगवान भेजते हैं, है ना, जो भी आपके रिश्ते हैं, आपका शरीर भगवान ने आपको दिया है, रिश्ते भेजे हैं, जितनी भी सारी चीज़ें, माया की सारी चीज़ें जितनी भी भेजी है, वो सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ इसके साथ ही नहीं रहना है। आपका मेन पर्पस है कि इन सभी चीज़ों में रहते हुए आपको जो है वो ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ठीक है। तो वो जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ नाम जाप से जो है वो कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि माया बहुत बहुत एडवांस है गाइस। कलयुग में तो माया का सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखा गया है। तो अगर आप इस चीज़ से ओवरकम नहीं करोगे तो ये आपको इतना घसीट देगी अपने में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब इतने ज़्यादा इंडल्ज हो चुके हो इस चीज़ में, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो, आपको उस लेवल का कनेक्टेड होना पड़ेगा कि माया आपको फंसाए, आप फिर भी उसमें ना फंसो, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा जाल है माया का, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होती है गाइस कि जब हम इस दुनिया में आते हैं, हम सोचते हैं कि ये मेरा अपना है, और मतलब ये मेरे लिए सब कुछ है, ये मेरा अपना है, ये मेरा इंसान है, ये मेरा रिश्ता है, ये सब कुछ मेरा है। बट ऐसा नहीं होता है गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जिस टाइम आप ये चीज़ बोल देते हो ना, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये सब चीज़ मेरी है, मैं यहाँ का ये हूँ, वो हूँ, मैं सब कुछ करता धरता हूँ, मतलब बेसिकली आप मैं में आ जाते हो। तो इसका मतलब आप जो है वो आपको एक अहंकार आ जाता है। तो कभी भी बोलते हैं कि अगर आपको ईश्वर जी की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो ये मैं होना जो है वो भगवान सबसे पहले हटाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है जो मैं करते हैं ना,
उनका भगवान सबसे पहले अहंकार तोड़ते हैं, ठीक है, कि ये जो मैं है, अगर तू मैं रखेगा तो तेरे पास मैं नहीं रहूँगा, ठीक है। तो भगवान के पास वही इंसान होगा जिसके अंदर अहंकार नहीं होगा, जिसके अंदर ये मैं वाली भावना नहीं होगी, जिसके अंदर ये होगा कि जो भी हो रहा है सब कुछ श्री जी की वजह से हो रहा है, भोले बाबा की वजह से हो रहा है, कृष्ण जी की वजह से हो रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जो है वो अपने अंदर लानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर जब आप तभी बोलते ना, आप ग्रेटिट्यूड भी करते हो, भगवान को थैंक यू करते हो, क्योंकि आपकी चलाई चीज़ें नहीं चल रही है, ठीक है। आपकी चलाई एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो ये जो कुछ भी चल रहा है ये सब कुछ जो है वो भगवान जी ही करते हैं। तो अपने को इसका क्रेडिट कभी 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 भी मत लो, ठीक है। भगवान जी को बोलो, अगर कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ना और आप भगवान की शरण में हो, तो वो भी आपके अच्छे के लिए हो रहा है, बट वो आपको उस टाइम पे रियलाइज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। वो आपको कब रियलाइज़ होगा, जब कुछ टाइम बीत जाएगा, उसके बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी। और गाइस मैं आपको सच कहूँ, ये दुनिया इतनी इतनी ज़्यादा सेल्फिश है ना, बहुत बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। इसलिए मैं कहती हूँ स्पिरिचुअल लोगों के साथ कनेक्टेड रहो। क्यों रहो स्पिरिचुअल लोगों के साथ कनेक्टेड? स्पेशली जो श्री जी के, भोले बाबा के भक्त होते हैं ना, वो बहुत बहुत करुणामयी होते हैं और बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड होते हैं और बहुत ज़्यादा भोले होते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ के भक्त होते हैं। लेकिन पता है सबसे बड़ी बात क्या है गाइस, लोग उनको जो है वो मूर्ख समझना शुरू कर देते हैं कि अगर वो हर चीज़ उनको करके दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, वो उनको मूर्ख समझना शुरू कर देते हैं। बट उनको अंदर से सब कुछ पता रहता है कि कौन मेरा फ़ायदा उठा रहा है, कौन नहीं उठा रहा है, ठीक है। और जिस दिन जो वही है कि अगर वो इंसान अपने लिए कुछ बोलेगा भी नहीं ना, उसके जो महादेव है, उसके जो श्री जी है, जिसके ऊपर उसका जो इष्ट है, जिसके ऊपर वो बहुत बहुत ज़्यादा बिलीव करता है ना, वो उसका आपको जवाब देगा डेफिनेटली। अगर वो इंसान नहीं देगा ना, वो उसका भगवान जो है ना, वो उसका जवाब देगा। मतलब गाइस लोग इतने मतलबी है ना कि अगर कोई सामने मर भी रहा होगा ना आज के टाइम में, कलयुग के टाइम में, वो उसको मरने देंगे, वो उसकी वीडियो कैप्चर करेंगे कि हाँ मर रहा है कोई, उसको मरने देंगे, ठीक है। तो मैं तभी बोलती हूँ गाइस कि जुड़ना है ना, आपको ऐसे लोगों के साथ जुड़ो जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, क्योंकि स्पिरिचुअल लोगों में ही जो है ये सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है कि उनके अंदर काइंडनेस होती है, बहुत ज़्यादा काइंडनेस होती है। क्योंकि जिस भी इष्ट की आप पूजा करते हो ना, वो आपको प्योर हार्टेड बनाता है, ठीक है। किसी भी भगवान जी की आप पूजा करते हो, वो आपको काइंड हार्टेड बनाता है, प्योर हार्टेड बनाता है, आपके इंटेंशंस अच्छे होते हैं, तब आप आगे आगे जो है वो भक्ति में बढ़ते हो, ठीक है। तो किसी भी भगवान से जुड़ो, देवी को आप मानते हो, देवी से जुड़ो, महादेव जी को मानते हो, उनसे जुड़ो, श्री जी को मानते हो, उनसे जुड़ो, पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में कैसे भी कैसे करके अपने को इन्वॉल्व रखो। क्योंकि जो स्पिरिचुअली इन्वॉल्व नहीं है, वो मैं उनको इंसान ही नहीं मानती हूँ, क्योंकि जिस चीज़ के लिए भगवान ने उनको यहाँ पे भेजा है, अगर वो उस चीज़ में इतना सा भी एफर्ट नहीं दे रहे हैं, तो वो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। और गाइस प्रैक्टिकल चीज़ें प्रैक्टिकल जगह पे होती है, और जो भगवान की चीज़ें हैं वो भगवान की जगह होती है। तो कभी भी जो है वो स्पिरिचुअलिटी को ऐसा मत समझो कि लाइक ये साइंस के अकॉर्डिंग नहीं है या ऐसा जो भी है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में इतनी पावर है ना गाइस, क्योंकि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैं साइंस स्टूडेंट होकर ये कह रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में ना, साइंस जो है वो स्पिरिचुअलिटी के बाद आया है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में इतनी पावर है, आप उसमें एक बार इंडल्ज होकर तो देखो। इंसान की वही बात है ना, वो पहले उस चीज़ के अंदर जाएगा नहीं, और जब तक वो जाएगा नहीं उसे पता नहीं चलेगा, और वो हवा में बात करेगा, ठीक है। तो पहले उस चीज़ में जाओ, उसको समझो, उसको एक्सपीरियंस करो, फिर किसी भी चीज़ के बारे में कमेंट्री करो। आप पहले आप कर दोगे तो वही चीज़ है ना कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है और आप उस चीज़ के बारे में कमेंट्री कर रहे हो कि ऐसा नहीं होता है, वैसा होता है, तो वो चीज़ बिल्कुल मतलब बिल्कुल व्यर्थ है, ठीक है। तो वही चीज़ है गाइस, इस दुनिया में आए हो अपना पर्पस समझो। और मतलब गाइस मैंने जितना भी टाइम मतलब मैंने लोगों को देखा है ना, लोग इधर उधर की बातें, ये सब, ये क्या चल रहा है, वो क्या चल रहा है, अपना इतना इतना टाइम वेस्ट करते हैं ना दूसरों की बुराइयां कर करके कि इसने ये कर दिया, वो कर दिया। इतना टाइम तुम भगवान का नाम भी ले लोगे ना, वो इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी ना। देखो एक तो पहले तुम किसी की बुराइयां कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी जो पाप है वो तुम अपने सर पर ले रहे हो, ठीक है। उसकी निंदा चुगली करके तुम उसके पाप भी अपने सर के ऊपर ले रहे हो, ठीक है। क्योंकि हमारे गुरुदेव महाराज जी, प्रेमानंद जी यही कहते हैं कि अगर सबसे बड़ा पाप ये भी बताया गया है कि अगर आप किसी की निंदा चुगली करते हो, किसी के बारे में बुराई करते हो, इवन उसको सुनते भी हो किसी के साथ बैठ के, तो वो भी एक पाप में ही इंक्लूड होता है, ठीक है। तो और जब आप ये चीज़ कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसके पापों को अपने सर पर ले रहे हो बिना बात के, ठीक है। बिना पाप के आप उसकी चुगली करके अपने सर पे ले रहे हो,
तो इन सब चीज़ों से बचो गाइस, इन सब चीज़ों से, ऐसे लोगों से, ऐसी संगति से जितना हो सके उतना दूर रहो, क्योंकि ये आपको सिर्फ भगवान से दूर करेंगी, वो आपको भगवान के कभी भी करीब नहीं लेके जाएंगी, मानो मेरी इस बात को। और जब आप भगवान के करीब जाते हो ना, मेरी बात मानो गाइस, जब मैं लोगों के बीच होती हूँ ना, मैं सोचती हूँ यार कि इतने फेक लोग होते हैं ना, मतलब आपके सामने कुछ दिखाएंगे, पीठ पीछे कुछ करेंगे, मन में उनके कुछ चलेगा, सामने वो कुछ और दिखाएंगे, माइंड में कुछ और चलेगा और सामने कुछ और। गाइस लोग जो है ना वो इतना दिमाग से खेलते हैं, और मेरे को जो है दिमाग से मैं नहीं खेलती हूँ, क्योंकि मैं चलती हूँ दिल से, क्योंकि मेरे भोले बाबा है भोले, ठीक है। मेरे भोले बाबा ने मेरे को छल कपट करना बिल्कुल भी नहीं सिखाया। मेरे भोले बाबा ने मेरे को हमेशा सबके लिए अच्छा करना सिखाया, अच्छा सोचना सिखाया, प्योर इंटेंशन रखना सिखाया। बट लोग पता क्या होता है, जब भी आप ऊपर उठने लगते हो ना, लोगों से वो चीज़ देखी नहीं जाती है, वो उसी टाइम आपको नीचे गिराते हैं, क्योंकि उसे नहीं देखा जाता है। और जब भगवान की स्पिरिचुअली गाइडेड होते हैं ना, वो कभी भी, आप देखना, वो किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे, ना किसी के बारे में बुरा कहेंगे, ना उसकी चुगलियाँ करेंगे। तो अंत में मैं यही कहूँगी, राधे राधे, हर हर महादेव गाइस।